नमस्कार। द राजघाट जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है पॉलिटिकल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के चयन पर। एक बड़ी हार, 90 सीट में से सिर्फ 15 सीटों पर बैठी बीजेपी और जिम्मेदार कोई नहीं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनको नेता प्रतिपक्ष का खिताब, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में। जी हां, ये मिजाज है छत्तीसगढ़ की भाजपा का, जो अपनी 49 और 50 सीटों का जो परफॉर्मेंस लगातार 15 साल से बनाए रखी थी, वो उतर करके सीधा 15 सीटों पर आ पहुंचा। बावजूद इसके ये कुछ नो वन किल्ड जेसिका लाल फिल्म की तरह। भाजपा का सुपड़ा साफ, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। अचरज ये कि ऊपर बैठे लोगों के सामने आसन्न है लोकसभा के चुनाव, बावजूद इसके नहीं लिया जा रहा राज्य में पार्टी की क्लचिंग को लेकर के कोई गंभीर फैसला। लिया गया, नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को, और दे दी गई उनको विधानसभा की कमान। पार्टी की तरफ से वो उसकी अगुवाई करेंगे। मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिस वीडियो में हमने कयास लगाए थे, 15 जो विधायक आए हैं भाजपा के, उनमें से कौन कौन नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है और कौन किस खेमे का है। हमारी बात ये साबित हुई सच। हमने बताया था कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस राज्य से अपना होल्ड और क्लच वो इतनी आसानी से खत्म नहीं करेंगे। ये हार है, आगे और भी कई तकरार है, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह अपनी क्लचिंग को बनाए रखने के लिए उनके पास दो उनके बहुत ही खासम खास सिपह सालार हैं। एक सिपह सालार खासम खास अभी हुए हैं पिछले 5-7 साल में, जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ये डॉक्टर रमन सिंह के बहुत पुराने और परखे हुए सिपह सालार हैं। 2 बार की अध्यक्षी और 1 बार की विधानसभा स्पीकरी, ये सब मिला लें तो उनकी पूरी ओबीडियंसी डॉक्टर रमन सिंह के लिए रही है। इवन जब कभी कोई ऐसा मसला भी फंसा है जहां पर कि प्रदेश अध्यक्ष को ही बैटिंग करनी होती है, पूरी तरह से राजनीतिक होना होता है, तब भी धर्मलाल कौशिक ने अपनी निष्ठा को कायम रखा और उस मसले से बचते नजर आए। विधानसभा में एक ऐसा नेता होना चाहिए था उस भाजपा का, जो भाजपा अपने टेंजेंट और अपने कलेवर के लिए जानी जाती है, अपने तेवर के लिए जानी जाती है, जिसने अब विधानसभा लोकसभा का कुल मिलाकर के कईयों साल तक विपक्ष में बड़ी अहम भूमिकाएं निभाई, बड़े बड़े मसलों पर ध्यानाकर्षण कराया सरकारों का, जनता का, लोगों के बीच में जाकर के विरोध करने की महारत हासिल की। वो भाजपा सदन में धर्मलाल कौशिक के जरिए बात रखेगी। मैं बात करना चाहता हूं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर डॉक्टर रमन सिंह की बात मानी जाती है और डॉक्टर रमन सिंह की चलती है, तो वो अपने सिपह सालार नंबर 1 धर्मलाल कौशिक को ही नेता प्रतिपक्ष बनवाएंगे। अपने सिपह सालार नंबर 2 अजय चंद्राकर नंबर 2 की वजह से इस रेस से बाहर रहे। इस रेस में स्वाभाविक रूप से जो आगे थे, जो पिछले करीब 30 साल से छत्तीसगढ़ में राजनीति में है और बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल 2003 में भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे। दौड़ में ही नहीं बल्कि लगभग उनका तय था, लेकिन इन मौके पर कुछ ऐसे पासे पलटे, कुछ ऐसी गलतियां हुई कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। और अब जब दोबारा नियति ने फिर घुमा करके फिरा करके इस ओहदे पर लेकर आए, इस स्थिति में लेकर आए कि वे नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, तो फिर एक बार उनकी स्थितियां वैसी नहीं बन सकी। एक मॉस लीडर है बृजमोहन अग्रवाल, लंबे अरसे से एक सीट से जीतते आ रहे हैं, बड़ा प्रतिनिधित्व किया है, पर इसी में वो सीट आड़ी टेढ़ी भी हुई, तब भी उनकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। बाकी बातें नहीं कर रहे, बाकी बातें ना इस चैनल पर की जा रही, ना किसी का पक्ष है ना किसी का विरोध है। एक छोटा सा करेक्शन किया जा रहा है। मैंने अभी इसी स्पीच में
2003 बोला नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में, बृजमोहन अग्रवाल पिछड़े थे, वो 2003 ना होकर के 2001 था, 2001 का वक्त था। बृजमोहन अग्रवाल इस बार फिर से पलट गए, यानी करीब करीब 17 साल बाद वो वक्त फिर आया, 18 साल बाद वो वक्त फिर आया, लेकिन वो वक्त फिर से उनके लिए मुफीद ना रहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह इस स्टेट से अपनी क्लच दूर नहीं करना चाहते। उन्होंने इसके लिए दो बातें कही। उन्होंने कहा मेरी केंद्र में जाने की कोई मंशा नहीं, मैं राज्य में ही रहना चाहता हूं। इसका आशय और अर्थ ये था कि वो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर रमन सिंह को नेता प्रतिपक्ष जहां तक संभव होगा भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं बनाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की गरिमा होती है और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष बन जाना ये क्षेत्रीय दलों को तो शोभा दे सकता है, राष्ट्रीय दलों को यह ज्यादा ठीक नहीं लगता। ऐसे में दूसरों को भी मौका देना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह स्वयं इस रेस से इस बिना पर, इस आधार पर स्वभावता ही बाहर हुए। अब बचे उनके दो सिपह सालार। डॉक्टर रमन सिंह बाहर हो जाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी क्लचिंग फिर भी छोड़ देंगे या वो तटस्थ हो जाएंगे। वो एनी हाउ अपने लोगों को इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। यानी अभी तक जो हमने देखा उसमें डॉक्टर रमन सिंह की एक तरह की ये परोक्ष विजय है, जिसमें उन्होंने अपने सिपह सालार खासम खास धर्मलाल कौशिक को यह गद्दी नसीब की है। अब हम देखेंगे आगे। अब चूंकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी बदलेंगे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में वो स्वयं दिख रहे हैं। अगर वो स्वयं कहीं से पिछड़ते हैं या कोई और ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से वो अपने किसी दूसरे सिपह सालार यानी सिपह सालार नंबर 2 अजय चंद्राकर को इस रेस में आगे कर सकते हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए विधायक होना आवश्यक नहीं है, इसलिए पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह के पास भी अपने सिपह सालारों की जो फौज है, सिपह सालार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनमें से कोई भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ सकता है। अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष संभवतः पार्टी जिस तरह से अभी फिलहाल में जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत ही वर्नाकुलरिज्म चलाया, बहुत ही क्षेत्रीय और बहुत स्पेसिफिक होकर के काम किया, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कला और महत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स उठाए हैं, उससे ये तो बहुत साफ हो गया है कि अब प्रदेश की राजनीति छत्तीसगढ़ वाद पर केंद्रित होने जा रही है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भाजपा के अगले स्टेप्स भी कुछ कुछ इनके इर्द गिर्द घूमेंगे। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान डॉक्टर रमन सिंह स्वयं लेना चाहेंगे। अगर वो स्वयं लेने में किसी तरह से नाकामयाब हुए तो वो अपने किसी न किसी सिपह सालार को देने की कोशिश करेंगे। अगर नंबर 1 वो खुद लेंगे, नंबर 2 अपने किसी खास साथी को देंगे। अगर नंबर 1 और 2 दोनों ही नहीं होता तो नंबर 3 उनका स्टेप होगा कि कोई न्यूट्रल कैंडिडेट जो ना उनके खेमे का हो ना किसी और खेमे का हो। ऐसी स्थिति में बहुत सारी लंबी फेरिस्त है। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन होगा छत्तीसगढ़ भाजपा का अध्यक्ष। हम कयास लगाएंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने अगर इस वीडियो को अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो आप जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे आपको एक बेल बटन दिखाई दे रही होगी, उस बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास पॉलिटिकल और बाकी सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, उनके नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।